सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लर्न मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। स्किन से जुड़ी हुई समस्या हो या स्टूल पासिंग में प्रॉब्लम हो रही हो, कब्ज हो रही हो, इन दोनों ही समस्याओं को सिर्फ एक दवा लिक्विड पैराफिन ही ठीक कर सकती है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही दवा जिसको आप स्किन पे भी लगा सकते हो और पी भी सकते हैं? यह बात कुछ हजम नहीं हुई तो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में इन सभी बातों को मैं क्लियर कर दूंगा कि स्किन की किन किन समस्याओं में इसका प्रयोग लेते हैं, कौन कौन इसका प्रयोग ले सकते हैं, कब्ज में कब और कितनी मात्रा इसका प्रयोग ली जाती है, और ये आखिरकार लिक्विड पैराफिन बला है क्या ये नुकसान करती है, हमेशा फायदा ही करती है? ये सभी बातें इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज पे कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। लिक्विड पैराफिन एक गाढ़ा तरल है जो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का एक मिक्सर है। इसे 19वीं शताब्दी के शुरुआत में एज ए लेक्सेटिव, कब्ज को ठीक करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था और उस समय इसे कब्ज को तोड़ने की दवा के रूप में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग लिया गया। यह लिक्विड पैराफिन जब भी बॉडी में पिया जाता है तो इंटेस्टाइन में जाकर यह स्टूल को सॉफ्ट करता है, साथ ही स्टूल के चारों ओर एक लेयर बना देता है जिससे कि स्टूल पास आउट होने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। यह लिक्विड पैराफिन क्रोनिक तथा सीवियर कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में सक्षम है, मतलब पुरानी तथा सीवियर कब्ज में भी बहुत अच्छा रिजल्ट ये देता है। चूंकि लिक्विड पैराफिन इमोलियन प्रॉपर्टी का होता है, ये चिकनाई का होता है, तो इसका प्रयोग स्किन डिजीज में भी लिया जाता है और स्किन के जो डॉक्टर है इसका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा करते हैं। लिक्विड पैराफिन सिंगल साल्ट तथा कॉम्बिनेशन दोनों में अवेलेबल है। जब ये सिंगल साल्ट में आता है तो कुछ इस तरह की बोतल में आता है। इस बोतल का आप प्रयोग कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए तथा स्किन दोनों पर ही ले सकते हैं। लेकिन जब ये कॉम्बिनेशन में आ जाता है तो उस समय यूज़ अलग अलग हो जाते हैं। जब ये सस्पेंशन फॉर्म में आएगा तो जैसे क्रीमाफिन, मोम प्लस, ये सस्पेंशन आते हैं, इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए लेते हैं। और ये जब कॉम्बिनेशन में केलामिन के साथ आएगा तो उस समय इसके लिए स्किन के लिए इसका प्रयोग लेते हैं। इस तरह से कॉम्बिनेशन में इसका यूज़ अलग अलग हो जाता है। लेकिन जब सिर्फ सिंगल साल्ट में इस बोतल में आता है, इसका प्रयोग दोनों ही तरह से लिया जा सकता है। अगर बात करें यहाँ पे स्किन में किन किन समस्याओं में इसका प्रयोग लेते हैं, तो स्किन में यदि किसी व्यक्ति को एलर्जी हो गई हो तो उस समय इसका प्रयोग ले सकते हैं। इचिंग हो रही हो, खुजली हो रही हो, एक्जिमा हो गया हो, तब इसका प्रयोग ले सकते हैं। किसी व्यक्ति को स्किन पर पपड़ी उतर रही हो, स्किन क्रैक हो गई हो, तो इसका बहुत ही अच्छा यूज़ लिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति है जो स्टेरॉइड क्रीम का प्रयोग ले रहा है या ऐसी कोई क्रीम का प्रयोग ले रहा है जो दाग धब्बे स्किन के हटाने में सक्षम है, तो उसके प्रयोग के बाद में स्किन में जोर से खिंचाव होता है, तो उस खिंचाव को कम करने के लिए यह पैराफिन प्रयोग लिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को केमिकल के कारण स्किन में खुश्की हो गई हो, स्किन क्रैक हो गई हो, पपड़ी उतर रही हो, तो उस समय भी इसका प्रयोग लिया जाता है। ओवरऑल स्किन पे ड्राइनेस अगर किसी भी कारण हो जाए, क्रैक हो जाए, तो यह पैराफिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो इस तरह से कब्ज को तथा स्किन डिजीज दोनों को ठीक करने के लिए इस लिक्विड पैराफिन का प्रयोग लिया जाता है। अगर यहाँ पे बात करें कौन कौन इसका प्रयोग कर सकता है, तो इस पैराफिन का प्रयोग छोटे बच्चे से लगाकर ओल्ड एज पेशेंट सभी कर सकते हैं। और अगर स्किन के लिए करते हैं तो प्रेग्नेंट वुमन तथा ब्रेस्ट फीडिंग मदर यह भी कर सकते हैं। और अगर कॉन्स्टिपेशन को तोड़ने के लिए कर रहे हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर तथा प्रेग्नेंट वुमन इन दोनों को डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है। अब यहाँ पे जान लेते हैं इस पैराफिन को कितनी मात्रा में प्रयोग लेना चाहिए जब इसको कब्ज में लिया जाता है, और किस तरह से लगाते हैं जब इसको स्किन डिजीज में लगाते हैं, किस तरह से लगाया जाता है। इसकी अगर बात करें, अगर स्किन पे इसका प्रयोग करते हैं तो अफेक्टेड एरिया को अच्छी तरह से क्लीन तथा ड्राई कर लें और अपने हाथों में इस पैराफिन को लेकर उस बॉडी पार्ट पे लगाएं। एक पतली सी लेयर उस पर जमा हो जाएगी और एक कोटिंग बन जाएगी। जब कोटिंग बनेगी आपको हो सकता है लगे कि इसे बहुत ही ज़्यादा चिकनाई लग रही है, थोड़ा गर्म सा महसूस हो रहा है, तो कोई घबराए नहीं, ये थोड़ी देर में अपना आप ही स्किन द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है, एकदम सूथिंग इफेक्ट देती है। जब आप इसको स्किन पर लगाते हैं तो कम से कम 10 दिन इसका प्रयोग करना होता है। साथ ही अगर किसी स्टेरॉइड क्रीम के साथ में इसका प्रयोग लेते हैं तो जब तक स्टेरॉइड क्रीम प्रयोग लेते हैं तब तक इस लोशन का आपको प्रयोग करना है। अब अगर कब्ज में कितनी मात्रा ली जाती है इसको जाने, तो कब्ज में यह 15 ml से लगाकर 30 ml, मतलब 3 चम्मच से लगाकर 6 चम्मच दिया जाता है। हालांकि काफ़ी मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन यह क्वांटिटी इसकी डोज है। इसको रात को सोते समय लेना बेहतर रहता है। और अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सुबह शाम या दिन में 3 बार तक डॉक्टर द्वारा इसे दिया जाता है। इसे सामान्यतः 3 दिन से लगाकर 5 दिन में लेने में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। और कितनी भी पुरानी तथा सीवियर कब्ज क्यों नहीं हो, उसमें पैराफिन अपना अच्छा रिजल्ट बताता है। अब पैराफिन को लेने पर कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, उसको भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। उसके बाद इसके
साइड इफेक्ट को जानेंगे, उसको प्रयोग लेने में क्या क्या साइड इफेक्ट हो जाते हैं। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो जैसा कि लिक्विड पैराफिन एक गाढ़ा तरल है और ऑयली तरल है, तो इसको पीते समय आपको समस्या हो सकती है, साथ ही अनप्लीसेंट सा टेस्ट इसका होता है। यह इसका पहला डिसएडवांटेज है। इसके अलावा बहुत ही कम अमाउंट में यह इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जा सकता है, जिससे कि इंटेस्टाइन या जीआई ट्रैक्ट से जुड़ी हुई कोई समस्या आपको हो सकती है। और लिक्विड पैराफिन में जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वह डिसोल्व हो जाते हैं। इसी कारण से हमारे शरीर में जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वह स्टूल के साथ साथ बाहर निकल जाते हैं, जिससे कि हो सकता है ज़्यादा लंबे समय तक वो रेगुलर लेने पे आपको विटामिन की कोई डेफिशिएंसी हो जाए। साथ ही जब इसको रेगुलर आप लेते हैं तो हो सकता है आपके एनएस से यह लीकेज हो, आपके कपड़ों पे दाग धब्बे लगने लग जाए। तो यह इसके कुछ प्रमुख डिसएडवांटेज है। इनमें से जो लास्ट दो डिसएडवांटेज हमने बात की, इन दोनों डिसएडवांटेज से आप आसानी से बच सकते हैं। अगर आप रेगुलर पैराफिन का प्रयोग नहीं करते हैं, कम अमाउंट में प्रयोग करते हैं, तो यह दोनों ही डिसएडवांटेज आपको नहीं होते। अब अगर इस पैराफिन के साइड इफेक्ट की बात करें, क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, तो सामान्यतः लिक्विड पैराफिन के कोई साइड इफेक्ट नहीं देखे गए। लेकिन अगर किसी को साइड इफेक्ट होते हैं, अगर वो स्किन पे लगाता है तो स्किन एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, जैसे स्किन पे रेशेस होना, खुजली होना, बर्निंग होना, स्वेलिंग आ सकती है, इस तरह की कोई समस्या हो सकती है। और कोई व्यक्ति पीता है, उस समय साइड इफेक्ट, मोटा मोटी जो साइड इफेक्ट वो होता है नोजिया तथा वोमिटिंग का, जो कि इसके अनप्लीसेंट टेस्ट के कारण होता है। तो कोई ज़्यादा सीवियर साइड इफेक्ट नहीं होते। फिर भी अगर कोई साइड इफेक्ट लगे जो ठीक नहीं हो रहा है, ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो तुरंत ही अपने नज़दीकी अस्पताल में डॉक्टर से मिल ले, जिससे कि प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। तो दोस्तों, यह पूरी जानकारी थी लिक्विड पैराफिन के बारे में, जिसका प्रयोग स्किन तथा कब्ज दोनों को ठीक करने के लिए लिया जाता है। यह जानकारी आपको कैसे लगी? क्या यह जानकारी आपको पहले से थी? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताएं। साथ ही वीडियो पे पहली बार हैं, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, जैसे कि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिल सके और मेरे सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सकें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिज के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।